ॐ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। प्रस्तुत विवेक चूड़ामणि चल रहा है और विषय कर्म विचार एवं वासनाओं का त्याग। कर्म ऐसे होने चाहिए कि वो दोबारा उत्पन्न न हो। क्योंकि हमको कर्म हम करते हैं, लेकिन वो कर्म जो है हमें किस ओर ले जा रहे हैं हम नहीं सोचते। कर्म करने में हम भले ही समर्थवान हैं, सामर्थ्य है हमारे में, लेकिन उस कर्म का विचार करने का सामर्थ्य हमें नहीं है। अगर हम कर्म का विचार करते तो हमें वो सामर्थ्य आ जाता है कि हम भी उस ब्रह्मत्व को प्राप्त होते हैं। लेकिन हम इतने जन्म से जन्म मरण के चक्कर में क्यों फंसे हैं? जन्म और मृत्यु जब तक हम इसमें देखते नहीं हैं कि ये हम आ क्यों रहे हैं और आए तो हमारा कल्याण क्यों नहीं हो रहा है ना? जब तक हम इसमें दोष नहीं देखेंगे, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम, इसमें महापुरुष तो दोष देखते हैं इसमें। इसीलिए वो इस जन्म को नहीं मानते ना मृत्यु को मानते हैं। तो इसमें जो कार्य लिया है वो कार्य वो हमारा नहीं है। हमारा कार्य केवल आत्म कल्याण है। अगर हमारा कार्य आत्म कल्याण की ओर नहीं बढ़ता है तो वो अलग अलग प्रपंच में चला जाता है जाए। फिर हम अन्य देवताओं की उपासना करते हैं, देवी की उपासना करते हैं, अन्य लोगों की उपासना करते हैं। वो ऐसा नहीं है कि वो व्यर्थ जाएगा उसका कर्म, ये उसके उसका कर्म का फल मिलता ही है ना। लेकिन उसकी बुद्धि जो है उस कर्म में वो प्रवृत्त नहीं होगी, क्योंकि उन्होंने अन्य को अन्य कार्य हाथ में लिया है। भगवत गीता में भी कहते हैं, कामैस्ते हृत ज्ञान प्रपद्यन्ते न देवता तम तम नियम आस्ताय प्रकृत्या नियता स्वया। कहते उन उन जो है ते तही काम ही, मतलब भोग के कामना द्वारा जिनका ज्ञान हृत ज्ञान हार गया है या समाप्त हो गया है। जहाँ कामना बढ़ती जाती है तो वहां का ज्ञान भी समाप्त होने लगता है। जितनी कामना अंदर बढ़ती जाएगी उतना ही वो ज्ञान क्षण होता जाएगा, वो धीरे 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 समाप्त होता रहेगा। कौन सा ज्ञान? कि मैं मनुष्य हूँ। इसलिए तो पहले सबसे पहले मनुष्य बनने के लिए कहा, मनुष्यत्वम मुमुक्षुत्वम, महापुरुषों से कहा ना कि पहले इसका अधिकारी बनने के लिए मनुष्यत्व लाना पड़ेगा। कि और मनुष्यत्व के मनुष्य के कर्म क्या है ये जानना पड़ेगा। अगर हम कर्म को नहीं जानते तो हमारी अंतर वासना जो है, जो जड़ी हुई है, वो कभी समाप्त नहीं होगी। फिर बीज कितने भी क्या है कि जहाँ बीज गिरते हैं तो वहाँ घास उगती है। और घास निकालते 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 के लिए इतना निकाल दिया, फिर भी घास उगी रही। क्यों? क्यों हमने उस बीजों को जो है फैला के रखा है, वो संपूर्ण तरह से बीज नहीं निकले हैं। वे इसलिए हमारी अंतर वासना जो है पूर्ण तरह से नहीं निकली है। इसके कारण हम जन्म मृत्यु के चक्कर में पड़े हुए हैं। तो यहाँ वासनाओं के लिए और कार्य के लिए जो है समझाते हैं कि भाई तुम्हारा कार्य कैसा होना चाहिए। कार्य प्रवर्धनात् बीज प्रवृत्ति ही परिदृश्यते, कार्य नाशात् बीजनाशात् तस्मात् कार्यम निरोधयेत्। कहते हैं कि कार्य प्रवर्धनात्, कार्यों का परिणाम, कार्य बढ़ने का कारण पहले ढूंढना पड़ेगा। ये संसार में जो है व्यवहार हो रहा है, संसार की वासना अंदर भर के वो हमको भटका रही है, वो कैसी दूर हो जाएगी यही समझ में नहीं आएगा
तो फिर तो हम उसके ऊपर ध्यान ही नहीं देते कि हाँ मैं बहुत लालची हो रहा हूँ, मैं बहुत अहंकारी हो रहा हूँ। ये कोई स्वीकृत करता नहीं है। जो करने वाला है तो समझ लेंगे कि हम वो अपने स्वरूप की ओर लौटना चाह रहा है। लेकिन जो उस गलतियों को उस और कार्य को पश्चाताप भी नहीं उसके अंदर। भाई दिनचर्या में दैनिक कार्य में भी अनजाने में पाप होते हैं। अगर उस पाप की भी क्षमा याचना हम करते नहीं हैं अनजाने में की हुई, उस वो जो है कि रोज दिनचर्या में संध्या वंदन भजन रोज की पूजा, ये दिनचर्या में क्यों है? क्योंकि हमारे दैनिक कार्य में जो हमारे अनगणित जो पाप होते हैं अनदेखे में, वो हमारे दैनिक कार्य से जो है समाप्त हो जाते हैं। जो जो हमने सोच समझ के नहीं किए हैं, अनजाने में किए। लेकिन जो सोच समझ के होते हैं वो तो कभी समाप्त नहीं होते, फिर उसको भोग कर ही समाप्त करना पड़ता है। अगर हम उसको भोगने के बजाय जब हमारे जीवन में दुख आ रहे हैं, तो इसका मतलब है कि कार्य का कोई ना कोई फल तो होता ही है ना। जब होता है, जब कार्य होता है तो उसका कार्य का फल भी होता है। तो दुख जो है वो पाप का फल है। तो हमारे जीवन में अगर हम हमारे पास दुख आते हैं, तो दुख में उस जो धैर्य को कभी भी नहीं खोना चाहिए। उसको समझदारी से लेना चाहिए कि हाँ, ये जो आया हुआ है मेरे पास, ये कहीं ना कहीं मेरे अपराधों का ही कार्य है। अगर हमारे जीवन में अपराध नहीं होंगे तो दुख ही नहीं होगा, क्योंकि निरपराध को कभी दुख दुख नहीं होता, और निरपराध को कभी सजा नहीं होती। जो अपने आप को निरपराध मानता है, वो तो फिर उसका अपराध देखने वाला कोई नहीं है। उसको बचाने वाला कोई नहीं है। इसलिए अपराध अगर माना जाए, एक ऋषि थे, आ, मांडव ऋषि। एक वो एक जगह साधना तप कर रहे थे, और उसी समय एक चोर ने उनके यहाँ कुछ सामान रख दिया, और उस चोर के पीछे पुलिस पड़े थे। तो उन्होंने सिपाहियों ने पूछा कि ये कुटिया किसकी है? बोले मेरी है। बोले सामान? तो सामान तो मेरा नहीं है भाई, कुटिया तुम्हारे थे, सामान तुम्हारा क्यों नहीं हो सकता? और लेके गए पकड़ के। राजा ने कहा कि उसको सूली पे चढ़ा दो, क्योंकि ये चोर है। इसके ही चोरी पकड़ी गई है, सामान इसी की कुटिया में मिला हुआ है। और उसने भी कहा कि राजा ने पूछा जब ये सामान कहाँ मिला, तो बोले हमारे कुटिया में ही था। बस इतना सुनते ही राजा ने कहा सूली पे चढ़ा दो, और सूली पे चढ़ा दिया। लेकिन वो सिद्ध महात्मा थे, तो वो अपने तपोबल से जो है वो उनको स्पर्श नहीं कर पाए। लेकिन जब उन्होंने ये देखा, राजाओं के सिपाही, राजा के सिपाही भाग गए, ये ऋषि तो चमत्कारी है। तो राजा दौड़ते दौड़ते आए, समाचना करने लगा। राजा ने राजा को उन्होंने कहा कि तुम्हारा कोई कसूर नहीं है, कसूर उस काल का है जिसने ये जो प्रसंग यहाँ लाया है। तो मैं तो उसको जवाब मांगूंगा कि मैं क्यों बता रहा हूँ कि वो मांडव ऋषि जो बोल रहे थे कि मैंने जीवन में कोई अपराध ही नहीं किया है, तो मुझे ये सजा किस बात की मिली है? तो वो काल से जाके, यमराज से जाके भिड़ गए कि भाई आपने किस बात की मुझे सजा दी। मैंने जीवन में मैं देख रहा हूँ कि मेरे जीवन में कोई भी मैंने अपराध किया नहीं है, ना ही कोई पाप किया है। हाँ, तो फिर तुमने ये गलती क्यों की? तो बोलते महाराज हमने यहाँ गलती नहीं किया। आपने एक भृंगे के पेट में जो है बचपन में एक कांटा चुभाया था, उसी का दंड वो आपको मिल गया। तो ये है कर्म का जो फल है, वो कहीं ना कहीं निकलता ही है, कहीं ना कहीं जन्म में। तो वो भोगते हुए उसका ये अनुभव करना पड़ेगा हमको। अगर यह हम फल भोग रहे, तो कहीं ना कहीं हम दंड के अधिकारी थे, लेकिन वो हमको दंड मिला नहीं, हम उस दंड से बच गए। और फिर दंड निर्धारण होने के बाद मैं ये कार्य कभी भी गलत नहीं करूंगा, ऐसा अगर कोई करता है
तो वो कार्य कारण का नाश हो जाता है। यहाँ क्या कहा? कार्य प्रवर्धनात् बीज प्रवृद्धि परिदृश्यते। हाँ, जब फल कार्य प्रवर्धित होते हैं तो बीज भी प्रवृद्ध होते देखे गए हैं। हाँ, जब तुम्हारा कार्य गलत होगा तो तो तुम्हारा फल भी गलत ही मिलेगा। है ना? जैसे बीज बोओगे वैसे ही जो है उसका फल पाओगे। नहीं तो बीज अगर बोएंगे बबूल के, तो उसमें उस बबूल के पेड़ में फिर आम आएंगे? आए बबूल काटे ही आएंगे। वैसे ही कहा, प्रवर्धित बीज प्रवृत्त होते देखे गए हैं। जब फल कार्य नष्ट हो जाते हैं तो बीज भी नष्ट हो जाते हैं। अगर हमारा आ, पाप हमने भोग लिया तो हमारे पाप का जो फल है वो समाप्त हो गया, तो वो उससे पूरा समाप्त हो जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं अगर हम उस पाप को भोगना नहीं चाहे, कहीं ना कहीं हम बसते हैं, तो वो पुनः कहीं ना कहीं रूप से निकलता है। किसके जीवन में बहुत दुख है और उसने आत्महत्या कर ली। भाई, जो दुख भोगना ही नहीं चाहता है, जब सुख आते तो सुख भोगा, दुख आने की बारी तो आत्महत्या कर ली, तो फिर वो दुख कब भोगेगा? उसको वो भोगना ही पड़ेगा। तो ये जो कार्य हुआ है उससे, तो वो होना ही है। तो यहाँ यही कहते हैं कि जो कार्य अगर तुमने गलत किया है तो उसका फल भी गलत ही होगा। वो भोगेगा नहीं तो कहीं ना कहीं जन्म में भोगना पड़ेगा। तो है ना? तो परिदृश्यते, वो देखने को मिलता है। सही होने के बाद भी उस उसको जो है दुख होता है। उसने कभी किसी के साथ बुरा नहीं किया, लेकिन उसी के साथ बुरा होता है। तो कहीं ना कहीं उसका जो है गलत हुआ है पहले। तो कार्य नाशत बीज नाशस, तस्मात् कार्य निरोधयत। बोलते, जब कार्य का नाश हो जाएगा तो कारण का भी नाश हो जाएगा। अगर बीज का नाश हो गया तो पेड़ का भी नाश हो जाएगा। है ना? कांटे वाला पेड़ जो है उसका भी नाश हो जाएगा, क्योंकि उसका बीज ही नहीं रहा। तो तुम कांटा कहाँ चुभेगा? कांटा चुभने के लिए, अगर कांटा चुभता है तो पहले उस पेड़ को पूर्ण तरह से समाप्त करना पड़ेगा। और अगर कहीं ऊपर ऊपर पेड़ काट दिया और बाद में उसको और जल छींच लिया तो वो फिर हरा भरा हो जाएगा। वैसे ही वासनाओं को तो छोड़ दिया, कर्म के कर्म के अनुसार बुद्धि ठीक हो गई। क्योंकि कर्म से ही हमारी बुद्धि संतुलित रहती है, मन शांत रहता है। वैदिक कर्म अगर हम करते हैं तो हम पापाचारण से बचते हैं। तो अनायास जो है अंतःकरण शुद्ध होता रहता है। नाम जप करने से अंतःकरण शुद्ध हो जाता है। हाँ, दान पुण्य करने से, तीर्थ यात्रा करने से अंतःकरण शुद्ध हो जाता है। लोगों की सेवा करने से भी अंतःकरण शुद्ध हो जाता है। फिर अशुद्ध करने से वो अपने आप इच्छाएं मिट जाती है। लेकिन अगर हमने उस कार्य को रोक दिया, जो कार्य सतत कर रहे हैं, है ना, पूजा पाठ कर रहे हैं, अगर पूजा पाठ में हमने थोड़ा व्यवधान लाया, कैसे कि भाई पूजा पाठ कर रहे हैं और कोई मेहमान आ गया, या फिर हमारी दिनचर्या छोड़ के और हम दूसरे की भी हाव भगत में लग गए, जहाँ कोई कुछ विशेष नहीं है ना, कोई दुखी हो तो अलग बात है। लेकिन अगर हम व्यर्थ ही समय इधर उधर गमा रहे और अपने दिनचर्या को छोड़ रहे, तो फिर वो कार्य हमारा पूरा नहीं होगा। और फिर उस कार्य का वो कभी भी उसका बीज समाप्त नहीं होगा। वो और निकलेगा, वासना और निकलेगी, और वासना निकलेगी तो संसार के चक्कर में और आएंगे जन। हाँ, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। फिर बार बार जन्म लेना और मरना, यही ये लिखा हुआ है कि विषय तृप्ति उसकी हुई नहीं। उसने वासनाओं का जो मूल त्याग किया नहीं है। वासना उसके अंदर शेष है। अ, भले ही अ, दांत गिर गए, तो दांत गिरने से वो खा नहीं सकता, लेकिन उसकी वासना अभी शेष है। उसने ऐसा ऐसे कही भाई, अगर वो बोलेगा नहीं मैंने तो इसका त्याग कर दिया, त्याग त्याग क्यों किया? कि तुम्हारे दांत गिर गए हैं, इसलिए।
तो संसार की वासना समाप्त करने के लिए बुढ़ापे तक इंतजार नहीं करना चाहिए कि हाँ अभी थोड़ा सा काम कर लेते हैं, फिर जो है बाकी परमात्मा आगे हो जाएगा, हम भगवत दर्शन करेंगे, तीर्थ यात्रा जाएंगे, हाँ फिर सेवा करेंगे। ऐसा जो अगर भाव रखते हैं कि बुढ़ापे का भाव, तो बुढ़ापे का भाव रखने से जो है फिर वो वैसे ही होता है। दांत नहीं है तो ऐसा कहते हैं हमने त्याग कर लिया, तो कोई पूछने वाला नहीं है तो आश्रम में चला गया, हमने घर का त्याग कर दिया। वे घर में पूछ ही नहीं रहे इसलिए घर में नहीं रहता है, आश्रम में रह रहा है, तो वो क्या कहेगा हमने त्याग कर लिया। वो त्याग नहीं है। हमारे पास सब कुछ होते हुए भी हमारे अंदर कोई प्रकार की वासना न हो, हमारे पास कोई इच्छा न हो कि ये जो मेरे पास है वो मेरा नहीं है। होने के बाद भी अगर हमारी वही वासना है कि ये तो सब परमात्मा का दिया हुआ है और मैंने इससे कोई कमाया नहीं है, वो उसने ही हमारे पास ऐसा कमा के दिया है हमारे माध्यम से ही। लेकिन अगर वो ऐसा कहता भी है, हाँ, तो फिर भी वो वासनाओं से छूट जाएगा, क्योंकि उसका ममत्व जो है वो उसने नहीं लिया, अहमता उसकी समाप्त हो गई। कार्य कार्य का जो है कार्य की अहमता ममता समाप्त हो गई। और कार्य तो हो रही है, लेकिन कार्य की अहमता ममता समाप्त न होने से कार्य का जो कारण बनेगा और जो फल है वो उसको दुख देगा फिर, है ना। कार्य का अहमता ममता है समाप्त करना ही जो है मूल लक्ष्य होना चाहिए। तो यही मतलब ये है कि वासनाओं का जो त्याग नहीं होगा, वासना बढ़ती जाएगी और उसका विकराल रूप लेता रहेगा। और जैसे जैसे आग लगती है जंगलों में, तो आग लगती है तो वो जितनी जितनी हवा जो है बहती है, उतनी उतनी आग जंगल में भड़कती जाती है। तो वैसे ही संसार की में आते ही हम अगर एक थोड़ा सा विषयों की तरफ भाग दौड़े, तो हवा के जैसे जो विषय है पंच विषय, वो फिर इतने हमारे पीछे लग जाते हैं कि हमको वो कभी भी लौट के आने के लिए हमारे अंदर वो सामर्थ्य नहीं रहता, वो सामर्थ्य सब समाप्त हो जाता है। इसलिए पहले ही उस हवा को जो है जो विषय रूपी हवा है, वासना है, उसको थाम लेना पड़ेगा, उसको उसके ऊपर जो अंकुश लगाना पड़ेगा कि नहीं, इतने में मेरी तृप्ति हो रही है। अगर कोई मुझे मेरा जीवन जितना में चलता है उतना अगर देता है कोई, तो मैं किसको क्यों मांगू, कोई जरूरत नहीं है। जब चल रहा है, सब कुछ व्यवस्था हो रही है, तो भी क्यों मांगेंगे। आज तक ऐसा है कि भाई ऐसा होना चाहिए कि जितना हमने हमें मिल रहा है भाग्य से परमत, और हम कार्य कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, अगर दे हो रहा है, तो फिर इससे और बढ़कर क्यों इच्छा रखें कि हाँ इतने में नहीं हो रहा है। जब हो रहा है उतने में ही हो रहा है, बढ़िया हो रहा है, और इसका मतलब है कि वो ज्यादा फंसना चाहता है। जितना बढ़ाएगा, जितना कार्य को फैलाएगा, उतना कार्य फैलते वो वासना उतनी ही बढ़ेगी। इसलिए संसार को अगर समाप्त करना है, संसार की वासना को मूल रूप से समाप्त करने हैं, तो हमको इच्छाओं के ऊपर अंकुश लगाना पड़ेगा। जो हमको मिल रहा है उतने में हम संतुष्ट रहे, वो ज्यादा न कम। तो यही, नहीं तो फिर विषय में चिंतन करने के लिए छोड़ दिए तो ये सुप्त वासनाएं पुनर्जागृत हो उठती है। जैसे सुषुप्ति में जो है जाने के बाद फिर वो स्वप्नावस्था आती है, और उस स्वप्नावस्था में वो कार्य बढ़ जाते हैं। वैसे ही पुनर्जागृति उस वासनाओं की वो उठती है, अगर उस वासनाओं का हम चिंतन करते हैं, और इच्छा बढ़ती जाती है। तो ये कहते हैं उसमें कोई गुंजाइश ही नहीं है कि जब तक ये अहम भाव को हटाने देंगे उस वासनाओं के साथ, तब तक आप जो है अ, निर्माण मोहा चित्त संग दोष कहा ना, कि आप का मन जो है शांत नहीं होगा। इसलिए क्या कहते हैं आगे, वासना वृद्धितः कार्य, कार्य वृद्धिया च वासना,
वर्धते सर्वथा पुंसः संसारो न निवर्तते। वासना वृद्धितः, वासनाओं की वृद्धि से कार्यम, तो स्वार्थ कार्य, कार्य वृद्धि, हाँ स्वार्थ पूरित कार्यों की बाढ़ से और वासना वर्धते, वासनाएं बढ़ती है। तो यहाँ तो भगवत पाद शंकराचार्य जी ने लिखा हुआ है, कोई मन से कोई किसी बोलता नहीं है। तो है ना, जितना संसार, अगर जिसको मुक्त होना है, वेदांत सुनने का तात्पर्य यही होता है कि जिसको वैराग्य है संसार से, और वैराग्य के कारण ही वो वेदांत उसको उसको रुचिकर लगता है। अगर जिसके पास वैराग्य नहीं है, उसको वो वेदांत रुचिकर नहीं लगेगा। उसको कथाएं उसका मनोरंजन करेगी, हाँ दृष्टांत तो उसका मनोरंजन करेगी, चुटकुले उनका मनोरंजन करेगी। अगर वो जीवन के लिए सीरियस है कि हाँ मुझे ये भी करना है, इसके लिए भी प्रयास करना है, वो सही में जो शास्त्रों ने निर्धारित किया है नियम, है ना, क्या नियम क्या है। पहले तो साधक जो होता है, साधक के लिए कहा है कि शम दम दम तितिक्षा, ये पहले उसने साध्य करना चाहिए, है ना। पहले इंद्रिय निग्रह, है ना, फिर जो है अष्टांग योग को अपनाना चाहिए, यम नियम आसन प्राणायाम, इसको अपनाना चाहिए। तब जाके उसकी वृत्ति बनेगी, उसकी वासनाओं के ऊपर अंकुश आएगा। अगर जीवन में साधना नहीं है, जीवन में कोई नियम नहीं है, तो हमको ये सपने भी नहीं हम सोचते कि हमारी वासना समाप्त हो जाएगी। हमने जीवन में अगर एकादशी भी नहीं की है, तो हम कैसे कर सकते हैं कि हम अंकुश लगा सकते हैं अपने विषयों के ऊपर। इसलिए तो हमारे संस्कृति में एकादशी है, सोमवार व्रत रखते हैं, कोई बहुत सारे पर्व आते हैं जिसमें व्रत रखी जाए कि भाई आदत हो जाए, एक एक दिन वो निग्रह करो, इंद्रियों का निग्रह। एकादशी का अर्थ क्या है? एकादश इंद्रियों का निग्रह, पांच कर्मेंद्रिय, पांच ज्ञान इंद्रिय और एक मन, उसको कहते हैं एकादशी। उस एकादशी के दिन इस एकादश इंद्रियों के ऊपर जो है निग्रह करना, बुरा न सोचना, बुरा न देखना, बुरा न सुनना, बुरा न कहना, ये जो बहुत सारे नियम जो है, उसको उसको एक दिन के लिए अगर नियम से करे तो वो आदत पड़ जाती है। तो फिर नहीं तो एकदम करने से जो है नहीं होगा। एकदम संसार का त्याग कर दिया और निकल गया, तो ऐसा नहीं होगा। पहले थोड़े थोड़े नियम जीवन में लाना पड़ेगा, थोड़े थोड़े साधना को लाना पड़ेगा। घर में संगठित होके पहले हरि भजन कीर्तन करो, एक दूसरे को दृष्टांत कथा सुनाओ, महापुरुषों की जो है संतों की चरित्र सुनाओ एक दूसरे को आपस में। आ, आपस में जब तक सुनेंगे नहीं तब तक जो है नहीं होगा। तो ये मार्ग है, अ, तो वासनाओं का त्याग करने का, एकाग्रता होने का, ये एकदम का नहीं होगा, है ना। भगवान भी कहते हैं कि अनेक जन्म संसिद्ध तो याति पराम गति, अनेक जन्म लगेंगे, लेकिन इसके पहले क्या करना पड़ेगा? अभ्यास न कौनती वैराग्य ने चिक्रियते, हाँ अभ्यास ने, अभ्यास के माध्यम से निधिध्यासन, निधिध्यासन जरूरी है। आ, उसके माध्यम से क्या है, और उसके बोला वैराग्य ने जो गृह थे, वैराग्य के माध्यम से ही होगा। और वो जब तक वैराग्य हमारे अंदर नहीं है, तब तक इस शब्दों का असर हमारे ऊपर पड़ने वाला नहीं है। फिर वो कई लोग उसको अनसुना कर लेते हैं, कई जो है ये इसमें रुचि नहीं है, ये हमारे बस की बात नहीं है। हमारी बस की बात इसलिए नहीं कि हमारी वृत्तियां उसको पसंद नहीं करती, कि हमारी वृत्तियों को जो है विषयों की लत लग गई है, और विषयों की लत लगने से हमारी वृत्ति उसकी तरफ नहीं भागती, वो जाती नहीं है। हम लगाने की कोशिश करेंगे, जबरदस्ती लगाने की कोशिश करेंगे, आज नहीं कल, अगर हम नित्य उसका श्रवण करते रहेंगे, नित्य उसका मनन करते रहेंगे, नित्य निधिध्यासन करते रहेंगे, तो वो फिर जो है कहीं ना कहीं मन शांत हो जाएगा। उस चंचल भाव को समाप्त कर देगा। इसलिए इसलिए कहते हैं कार्य
कार्य वृद्धिया स्वार्थ पूरित कार्य की बाढ़ से, ये स्वार्थ पूरे पूरित जो कार्य हो रहे संसार में, उसमें वासना वृद्धि हो जाती है। वासना वृद्धि कार्य, किसके कारण? कार्य वृद्धिया च वासना, कार्य के कारण जो है वासनाओं की वृद्धि हो रही है, और वासना से ही कार्य हो रहे हैं। वर्तते सर्वथा पुंस संसारो निवर्तन्ते। फिर जो सर्वथा हर तरफ से पुंस मनुष्य का संसार, संसाराह ये संसार, संसार में जो सरकता रहता है, बदलता रहता है, उसको संसार कहते हैं। और जन्म मरण चक्र निवर्तन्ते न निवर्तन्ते, समाप्त नहीं होता है। जन्म मरण के चक्कर में हमेशा पड़ा ही रहेगा। 84 लाख योनि में ही आता रहेगा। जब जब यहाँ तक आए, इससे आगे भी हम मनुष्य बनेंगे ही बनेंगे, उसके आगे ही कहीं ना कुछ बनेंगे ही बनेंगे। जब तक वो उसकी धीरे धीरे तो हो ही रहा है। जो इसको श्रवण कर रहा है, वेदांत का रोज कहीं ना कहीं श्रवण करते हैं, या किसी के भी श्रवण करते हैं, तो उसका कारण है कि उनके अंतकरण में कहीं ना कहीं वो भाव है कि हमें वो भगवान की प्राप्ति हो जाए। तो भगवान भी कहते हैं अनेक जन्म संशोधित, अनेक जन्म लग जाए, लेकिन वो कहीं ना कहीं मेरे रास्ते पे आएगा, वो मुझे प्राप्त होगा ही। इसमें कोई भी संदेह नहीं है। हाँ, लेकिन उसमें क्या, इसमें इसलिए बताया कि इसमें वो तड़प होनी चाहिए कि भाई हम और हजारों जन्म क्यों भोगे, हजारों जन्म क्यों ले, जब करना ही है हमको कार्य, जब हम हमारा उद्धार हमको करना ही है, हमें संसार की वासनाओं से निकलना ही है, इस संसार के दुखों से हमको निकलना ही है, तो हम इसी संसार में क्यों ना प्रयत्न करें पूर्ण तरह से, इसी संसार में क्यों उसकी तरफ न बढ़े, क्यों 17 कार्य उलझते उलझलते वो जो 17 कार्य को लेके जो है चले, तो वो तो फिर नहीं होगा। एक ही करो तो तो होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो वो है कि वासना की समाप्ति के लिए संसार की वासना समाप्ति होनी चाहिए, और नहीं तो फिर संसार की वासना बढ़ती रहेगी। फिर संसार में वासना बढ़ती रहे, संसार का बंधन निश्चित है। संसार बंध विच्छित्ते तद्वयम प्रद हेत्यदि वासना वृद्धि रेताभ्याम चिंतया क्रिया वही। संसार बंधन विच्छेद, संसार बंध काटने के लिए तद्वयम अद्वैत का सहारा लेना पड़ेगा। प्रदहित भस्मीभूत कर देना चाहिए, अद्वैत से इस संसार के बंधन को भस्मीभूत कर देना चाहिए बोलते हैं। अद्वैत क्या है? जिसमें कोई भी किसी प्रकार का द्वंद दूसरा न हो। क्योंकि दूसरी कारण वस्तु के कारण हमारी वासना जाती है, हाँ भाई वो वस्तु हमको अच्छी लग रही है, अच्छा जिस, अगर कहीं है तो उसको उसको आकर्षण करती है कि हाँ ये होना चाहिए, तो वो दूसरा कोई है ही नहीं, अद्वैत में कोई है ही नहीं। तो इसलिए संसार बंधन विच्छित्ते, संसार बंधन काटने के लिए तद्वयम तद अद्वयम, इन दोनों को प्रदहित भस्मीभूत कर देना चाहिए। जो दोनों है, द्वंद्व है, उसको भस्मीभूत करो और अद्वैत को प्राप्त करो। यति सन्यासी साधक वासना वृद्धि ही, वासना में वृद्धि, एताभ्याम इन दोनों के कारण चिंतया विषय चिंतन क्रियाएं स्वार्थ पूरित क्रियाओं द्वारा ही बाह्य है, वही मतलब बाह्य। यहाँ भवबंधन काट डालने के लिए साधक इन दोनों को ही भस्म कर दे। कौन सा? कर्म और कर्म की वासना। जो कर्म है उसको भी, और कर्म करने जो वासना बड़ी है कर्म, उसी से कर्म होते हैं, उसको दोनों को भी छोड़ दे, तभी वो साधक जो है बाह्य वृत्ति को छोड़ के अंतर्वृत्ति को प्राप्त होगा। हाँ, क्योंकि विषय चिंतन और स्वार्थपूरित क्रिया दोनों ही वासनाओं की वृद्धि करते हैं। जो भी कार्य करोगे संसार का, तो वो कार्य कभी समाप्त नहीं होगा, वो बढ़ता ही जाएगा। हाँ, एक रूम बांध दिया, एक रूम बांधने के बाद दूसरा विचार आता है 2 रूम होता तो अच्छा होता। अच्छा 2 रूम मिल गया,
फिर बोलता है कि थोड़ा और होता तो और व्यवस्था होता। मतलब कितना बढ़ेगा। कई कई का तो कई कई बीघों में आश्रम बना हुआ है, और फिर भी उनकी भी वासना समाप्त नहीं हुई। तो छोटी कुटिया वाले की वासना कैसे समाप्त हो जाएगी, अगर वो ये हुआ, इसमें अगर पड़ा रहे, उस कार्य में, उस कार्य में अगर पड़ा रहे, तो वासना कभी शांत नहीं होगी। तो समय हो गया है, शेष अगले सत्र में करते हैं। हरि ओम।